हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बॉस क्लासेज में बेहद ही स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आपके सामने आए हैं। कट ऑफ दिखाने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें टोटल पोस्टें 1403 थी। ठीक है, इसके में का जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था उसमें करीब 13,954 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। और जो यूपी ट्रिपल एससी ने जो अपना लिखित परीक्षा का जो कट ऑफ शो किया था वो आपके सामने मैं अब पेश करने जा रहा हूं, जिसे कि आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो कि लिखित परीक्षा का जो उन्होंने कट ऑफ लगाया था कैटेगरी वाइज, वो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बारे में मैं बताने से पहले मैं आपसे एक बार अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल द नॉलेज बॉस क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 42.23 गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो भी सेम 42.23 थी। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की भी सेम 42.23 थी और महिलाओं की ज़्यादा थी। इन तीनों जो कैटेगरी है उनमें महिलाओं की जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा गई थी, 43.45 रही थी। इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि नंबर 4 में है आपके सामने। अब आप इसके बाद आप देखिए कि जो एससी की जो कट ऑफ गई थी वो 40.82, एसटी की 33.61, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की गई थी 40.49। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का मीन्स होता है कि इनके दादाजी या पिताजी या परदादा जी ने स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था भारत का, उसमें इन्होंने भाग लिया था, जिसके कारण कि सरकार ने इनको गवर्नमेंट जॉब में कुछ परसेंट इनके लिए, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो आश्रित हैं उनके लिए उपलब्ध कराई है सरकारी जॉब में। तो ये उस कैटेगरी के में आते हैं। इनकी कट ऑफ 40.49 गई थी। अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप आगे देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की जो कट ऑफ गई थी वो नंबर 8 में है और वो 31.19 थी। जो लिखित परीक्षा की जो कट ऑफ इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बाद जो यूपी ट्रिपल एससी ने शो की थी वो 31.19 है। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 9 में विकलांगजन, जो हैंडीकैप हैं, विकलांगजन हैं, उनके लिए इसमें जो टोटल जो परसेंटेज इन्होंने टोटल जो मार्क्स की कट ऑफ लगाई थी लिखित परीक्षा की जो शो की थी वो 39.40 थी। अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत और विस्तार से बताना चाहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कट ऑफ थी इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कट ऑफ जो थी बहुत ही कम गई थी। कट ऑफ जिस एग्ज़ाम जैसा था उस हिसाब से कट ऑफ काफ़ी आप कह सकते हैं कि हाई गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखते हैं, हम इस बार जो कट ऑफ जा रही है, जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो कट ऑफ काफ़ी कम है, काफ़ी कम जाने की संभावना है। उसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। हम नंबर वाइज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी जो पहला जो हमने कारण ढूंढा है कि कट ऑफ कम जा रही है, उसका पहला कारण है कि ये काफ़ी पुरानी भर्ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो भर्ती आई थी वो 2019 में आई थी, 2019 में आई थी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ है कि पुरानी भर्ती के कारण एक तरह से इसका कट ऑफ कम जाएगा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है परीक्षा। भी आप देख सकते हैं नंबर 2 जो कारण है, परीक्षा भी काफ़ी कठिन थी। ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम बहुत ही लो था, काफ़ी ऐसा एग्ज़ाम था जो काफ़ी इजी था, ऐसा नहीं है, नहीं था, काफ़ी कठिन परीक्षा थी, राइट। और इसके अलावा क्या था, नंबर 3 तीसरा कारण है इसकी कट ऑफ कम जाने का, नेगेटिव मार्किंग भी थी।
1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग थी, 1/4। और देख सकते हैं कि अब कोई भी अगर जॉब होती है तो उसमें अगर टाइपिंग टेस्ट होता है तो ये टाइपिंग टेस्ट वाली जॉब थी कि इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद फिर मतलब वेरिफिकेशन, फिर मेरिट बनेगी, इस तरह का इसका प्रोसेस था। ये टाइपिंग टेस्ट वाली जॉब थी। इसके कारण भी क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें मतलब फेल हो हुए हैं टाइपिंग में। अब नंबर 5 हमारा जो रीज़न है कि मतलब किस कारण से इसका मतलब कट ऑफ कम जाएगा। एक तो रिज़ल्ट, जो टाइपिंग रिज़ल्ट है उसके का घोषित होने का मतलब UPSSC ने मतलब एक तरह से कहा था कि अगस्त या सितंबर में हो जाएगा, जो कि अब दिसंबर लास्ट चल रहा है और दिसंबर लास्ट तक भी अभी तक इसका परिणाम नहीं आया है। तो टाइपिंग रिजल्ट के घोषित होने में देरी होने के कारण भी इसका जो कट ऑफ है कम जाएगा। क्योंकि कट ऑफ कम इसलिए जाएगा क्योंकि कई अभ्यर्थी हैं वो अन्य गवर्नमेंट जॉब में उनका सिलेक्शन हो गया है, जिसे आप नंबर 6 में देख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। इसके पीछे मतलब हमारे जो संपर्क में कई ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने कि एग्ज़ाम दिया था, अब वो मतलब सेंटर की जॉब हैं या कई दूसरी गवर्नमेंट जॉबों में भी मतलब वो अब जॉब कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। अब उनका जो इरादा है मतलब उनका ऐसा इरादा नहीं है कि अब वो आगे जाकर मतलब उस जॉब को छोड़कर वो इस जूनियर असिस्टेंट की जॉब को करेंगे। तो इसके एक पीछे कारण ये भी कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं इसकी कट ऑफ कम जाने का कि वो किसी और परीक्षा में उन्होंने अपना मतलब सिलेक्शन पा लिया है। अब वो जो है वो इसके मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में वो भाग नहीं लेना चाहते हैं। तो ये भी कारण है जिसके कारण कि जूनियर असिस्टेंट की जो फाइनल कट ऑफ होगी वो काफ़ी लो जाएगी। अब नेक्स्ट 7वां जो रीज़न है उसका रीज़न भी ये एक लॉजिकल है, काफ़ी आप कह सकते हैं काफ़ी एक बिल्कुल सही है। क्योंकि आप इधर देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थियों ने जो भाग लिया है मतलब जो टाइपिंग में जो बच्चों ने भाग लिया था वो 13,954 थे। और आप इसमें देख सकते हैं कि आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि सभी टॉपर्स हैं जो कि मतलब इन 13,954 में आप देख सकते हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट करा है कि जैसे जो विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी तो शायद बहुत कम होंगे कि आप कह सकते हो कि उनके एकेडमी में पूरे 30 में से 30 होंगे और साथ में स्पोर्ट्स में 5 होंगे और जो हमने अंक कैलकुलेट किया है वो 43 करा है। तो आप इसमें देख सकते हैं ऐसे विद्यार्थी जिनके कि 78 मार्क्स आ रहे हैं वो बहुत ही कम होंगे। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो कई बार हायर लेवल की जो जॉब होती है उसमें ट्राई करते हैं, राइट। तो ऐसे बच्चे हम ऐसी संभावना करें कि बहुत ज़्यादा होंगे जो कि 78 मार्क्स ला रहे होंगे, तो ये कहना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। अब आप नंबर 2 में देख सकते हैं कि ऐसे विद्यार्थी भी काफ़ी कम होंगे जो कि जिनके कि मार्क्स लिखित परीक्षा में 43 और एकेडमी में 30 और स्पोर्ट्स में 2 मार्क्स होंगे। तो ये टोटल हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 75 बैठा है। और ऐसे स्टूडेंट भी मतलब हमारी जो हमने मूल्यांकन किया उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि ऐसे भी विद्यार्थी बहुत कम होंगे जो 75 मार्क्स वाले होंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 43 + 30 ऐसे स्टूडेंट जिनके कि 43 मार्क्स आए हों, राइट। और उसके अलावा 43 के अलावा जो है ऐसे विद्यार्थी भी बहुत कम होंगे जिनके 43 रिटर्न में आए हों और 30 पूरे एकेडमी में, यानी 73 वाले भी काफ़ी कम आपको विद्यार्थी होंगे, राइट। जो हमारा मूल्यांकन है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, मतलब इनकी संख्या ऐसी बहुत कम ही होगी जो कि 30 मार्क्स का मतलब है कि 12th में भी उनके 60+ मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में भी उनके 60+ मार्क्स हैं, तभी तो 30 मार्क्स आएंगे उनके एकेडमी में और टोटल मिला के 73 बैठेंगे। तो ये भी कहना कि सबके 30 में से 30 एकेडमी में आ जाएंगे तो ये भी मूल्यांकन सही नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं उनके मार्क्स कितने हो सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी वाली ये जो श्रेणी नंबर 8 में है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर विद्यार्थी रहे होंगे उनका जो मेरिट में नंबर
जो मार्क्स आए होंगे वो 43 हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि 43 मार्क्स लिखित परीक्षा में आए होंगे, 20 मार्क्स एकेडमी में रहे होंगे और 20 मार्क्स जो हैं वो उनके 12th में और 8 मार्क्स उनके ग्रेजुएशन में, तो टोटल 71 बैठा है। और अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो आप इधर देख सकते हैं कि हमने आगे और कैलकुलेशन की कि 43 लिखित परीक्षा में, 20 12th में, 8 ग्रेजुएशन में, +2 हमने इसमें स्पोर्ट्स के भी लगाएं तो 73 बैठा है। जबकि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, तो ये मूल्यांकन थोड़ा सा ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो मेरिट जाने वाली है वो मेरिट ये हमारी इस नंबर पे जाएगी कि 43 लिखित और 15 मार्क्स यानी सेकंड डिवीज़न लाए हुए बच्चों के 50 मार्क्स मिलते हैं एकेडमी में, प्लस में सेकंड डिवीज़न उसकी 12th में होगी बच्चों की, अभ्यर्थियों की, और 8 मार्क्स यानी सेकंड डिवीज़न ही उनकी ग्रेजुएशन में होगी। तो टोटल हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 66 हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि अधिकतर बच्चे इसी रेंज में हो सकते हैं, राइट। और इसके अलावा आप इधर भी देख सकते हैं कि हमने इसमें 43 लिखित परीक्षा, 15 सेकंड डिवीज़न मार्क्स 12th क्लास में और 8 मार्क्स हमने ग्रेजुएशन के लगाए, +2 मार्क्स हमने, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स के नहीं है, ये हमने 2 मार्क्स किस में लगाए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जो भूमिका होगी कि किसी शिफ्ट में मार्क्स बड़े होंगे, किसी शिफ्ट वालों के मार्क्स, मतलब 2 शिफ्टों में हुआ था एग्ज़ाम, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो उसके हिसाब से हमने इसमें 2 मार्क्स ऐड करा है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो मतलब क्या हो सकती है। तो हमने ये हिसाब लगाया कि 68 के आसपास होगी। नेक्स्ट अब आप हमारी जो हमने कट ऑफ तैयार करी है उसको आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक्सपेक्टेड हमारी कट ऑफ है। जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है, जो एक स्टडी के बाद हमने निकाली है कि जनरल की कट ऑफ 68 to 70, मतलब 68 to 70 मिनिमम रहेगी। अब ये नहीं कि किसी स्टूडेंट के 74 नहीं आए होंगे या 73 नहीं, वो तो सेफ हैं ही, पर जो मिनिमम मार्क्स वाले हैं उनको भी मतलब धैर्य अपना नहीं खोना चाहिए। अगर उनके इस रेंज में 68 to 70 है जनरल, तो वो मतलब खुश हो सकते हैं कि उनके भी चांस है। ओबीसी की भी सेम और ईडब्ल्यूएस की भी आप देख सकते हैं कि सेम ही मेरिट जाएगी, फाइनल जो कट ऑफ हमने तैयार की है। नेक्स्ट हम फिर नीचे चलते हैं, देखिए महिलाओं की जो कट ऑफ है वो बाकी तीनों कैटेगरियों से ज़्यादा जाएगी, ये 69 to 71 के बीच में रहेगी। एससी की 64 to 66, एसटी की 54 to 57 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की जो है वो 64 to 66 रहेगी, और भूतपूर्व सैनिकों की जैसे आप देख सकते हो 54 to 56 रहेगी, और विकलांग जन की 63 से 65 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। और आप देखिएगा जो हमारी कट ऑफ है, जो आएगा रिजल्ट फाइनल, उसमें आप देख सकते हैं कि सेम यही रहेगा। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।